हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आ गए हैं आपके सामने एक बड़ी प्यारी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे, पूरे एनालिसिस के साथ चलेंगे कि एसबीआई क्लर्क मेंस का कट ऑफ कितना होगा इस बार का। हमारे मुताबिक क्लियर, मेरे मुताबिक नहीं, सबकी प्रोडिक्शंस के हिसाब से चलेंगे। क्लियर है जी। बाकी क्या एनालाइज किया है क्या नहीं, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। एक बात ये है, यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक दो बात बता देता हूँ। एक बात ये है कि जितनों ने भी मेंस दे रखा है, तकरीबन सबने वीडियो देख ली होंगी, सबने दो दो चार चार वीडियो देख ली होंगी, दो चार वीडियो तो सबने देखी ही होंगी। और सबको किसी न किसी तरीके से अंदाजा ऐसा लग रहा होगा कि ये कट ऑफ जा रही है, ये कट ऑफ जा रही है, ये कट ऑफ जा रही है। तो भाई देखो, आप अगर वीडियो देख भी चुके हो ऑलरेडी, सुनो मेरी बात को, अगर तुम देख भी चुके हो तब भी ये जो वीडियो है जो तुम्हारे सामने अभी चल रहा है, ये तुम्हें कोई ना कोई फायदा जरूर देके जाएगा। इसको लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए फायदेमंद डेफिनेटली होने वाली है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। क्लियर। अगली बात करें हम, तो बात को समझो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरा लाइक कर देना भाई। आप जहां भी हो, जिस भी जगह पे मेरी बात सुन रहे हो, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जिन्होंने और भी मेंस दे रखा है या ना भी दे रखा है, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना, ताकि उनको एक करेक्ट आइडिया लग सके कि एग्जामिनर चाह क्या रहा है। क्लियर। अगली बात आते हैं कि भाई अब यहां से बात ये चल रही है कि एसबीआई क्लर्क का पेपर तो हो चुका है मेंस का। एसबीआई क्लर्क का जो मेंस हो चुका है, उसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो मेरी बात को समझो, देखो, जो कट ऑफ है, कभी भी कट ऑफ किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। कट ऑफ को फिक्स करने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, फिर भी उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्लाइड बना रखी है। ये कट ऑफ का रेंज है मेरे मुताबिक, ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस पे आ जाते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स आपके होने वाले और पेपर कैसा था। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर हम चेक करें ना, पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेक करें, मेरा जितना भी स्टूडेंट से बात हुआ, जितना भी लोगों से बात हुआ, उन सब ने ये बोला कि भाई 4 सब्जेक्ट जो हो रहे हैं ना, क्वांट्स और रीजनिंग जो था वो डुएबल था। क्लियर। तकरीबन हर स्टूडेंट ने यही मेरे को सुझाव दिया कि सर ये डुएबल था, हो रहे थे, पजल वगैरह इजीली सॉल्व हो रहे थे। अगर किसी ने अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रखा है तो ऐसा नहीं है कि वो निराश हो रहा था, मतलब बन रहे थे। हाँ, मेंस का पजल प्रीलिम जैसा नहीं होता कि 2 मिनट में बन जाए, वो टाइम टेकिंग होता है, 6 मिनट 7 मिनट, कभी 8-9 मिनट भी लग जाता है, लेकिन बन जा रहा था, ऐसा नहीं है। शायद ही मेरे को एक आधा स्टूडेंट ही ऐसा लगा जिन्होंने बोला कि एक भी पजल नहीं बना, 8-9 मिनट भी लग गए। क्लियर। तो रीजनिंग और क्वांट्स ऐसे दो सब्जेक्ट थे जो कि होने वाले थे, लोगों के डूएबल थे। क्लियर। लोगों ने किए हैं, अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हैं भाई लोगों ने। क्लियर। लोगों ने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हैं इन दो सब्जेक्ट्स में। क्लियर। उसके बाद आता है जीएस और रीजनिंग, इंग्लिश। तो भाई सबसे पहले तो देखो, तुमको एक बात तो हमेशा के लिए ये रखना है कि सबसे ज्यादा अनप्रडिक्टेबल जो सब्जेक्ट है, जो अनप्रडिक्टेबल सब्जेक्ट है वो जीएस है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट अफेयर है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं ना। अब देखो, 1 मिनट के लिए मैं क्वांट्स में कॉन्फिडेंट हो सकता हूं कि मेरा डीआई बनेगा या नहीं बनेगा। पजल, यहां जो पजल आती है, हो सके वो ना बने, लेकिन कॉन्फिडेंस तो रहता है ना, पता है कि मंथ वेस्ट पजल बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस, कि अपने को इंट्यूशन रहता है कि हो जाएगा नहीं होगा। लेकिन जीएस में हम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। करंट अफेयर टफ साइड में आया है। क्लियर। करंट अफेयर इजी नहीं आया है, करंट अफेयर मॉडरेट टू टफ की तरफ गया है। क्लियर। ये दो सब्जेक्ट जो थे वो इजी थे, इन दो सब्जेक्ट की भरपाई जो की है वो इन दो सब्जेक्ट ने की है। क्लियर। ये दोनों सब्जेक्ट मॉडरेट थे, मॉडरेट और इवन मॉडरेट टू टफ। ये मॉडरेट था, जीएस तो मॉडरेट था भाई। क्लियर। ठीक है ना। करंट अफेयर मॉडरेट टू टफ आया है। क्लियर। लोगों से हो भी रहे। अब देखो, तुक्के मारने का लॉजिक नहीं है। कल हो के एक लड़का है तुक्का मार के 40 कर ले, वहीं दूसरा लड़का जो बोलेगा मेरे को एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, मैं सिर्फ 15 करूंगा। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट का बात नहीं है यहाँ पे। मेंस इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। मेंस इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, तुम सही से कितना करते हो। क्लियर। तुमको मैं पहले भी बोला हूं, कितनी बार बोला हूं कि 60% अगर तुम स्कोर कर रहे हो, क्लियर, तो तुम्हारा पेपर पार है, तुम्हारा पेपर पार है। क्लियर है ना। 60 ज्यादा हो गया, इसमें 50 भी अगर कर लिया तो तुम नजदीक पहुंच। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर तुम 50 भी कर ले रहे हो ना, तो तुम पेपर में नजदीक हो। क्लियर। ठीक है जी। जीएस में सबको दिक्कत आई, और सबसे जो ज्यादा लंका लगी है लोगों की, वो लगी है इंग्लिश में। ये टिपिकल आया, ये मॉडरेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिफिकल्ट। ये प्रॉपर डिफिकल्ट आया है इस बार इंग्लिश। जितना भी लोगों से बात हुआ, बोले सर आरसी था क्या? आरसी इतना बड़ा था कि पूरी किताब ही थी, वो खत्म ही नहीं हो रही थी। हाँ, एक दो क्वेश्चन एलिमिनेट से हो जाएगा, लेकिन यार मेंस का पेपर है,
डायरेक्ट बिना सब पैसेज पढ़े सारे क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व होंगे। इक्का दुक्का कुदरती तुम्हें किसी की चीज का सिनोनिम आ रहा है या वर्ड मीनिंग पता है तो हो जाएगा, सब नहीं ना होता है। क्लियर है? तो यहां पे सब लोगों को परेशानी हुई है, सबको मतलब सबको यार, एवरीवन। मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा कैंडिडेट है जो यहां पे इजीली किया है एसबीआई क्लर्क में, तकरीबन हर किसी को यहां पे परेशानी हुई है। क्लियर है जी? तो अगर मैं नाप तोल करूं तो जो मार्क्स लोग क्वांट्स और रीजनिंग की बलबूते पे ले रहे थे, मतलब जो लोग इंग्लिश क्वांट्स और रीजनिंग के बलबूते पे कूद रहे थे, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, जीएस और इंग्लिश में। जीएस और इंग्लिश में उनको परेशानी हुई। क्लियर? तो यहां से क्या हुआ, यहां से एक बैलेंसिंग हो गई। यहां से क्या हो गया, यहां से एक बैलेंसिंग हो गई। बैलेंसिंग का मतलब है कि ना ही पेपर इजी रहा, ना ही पेपर ज्यादा टफ की तरफ गया, इसीलिए पेपर को हम मॉडरेट साइड बोल रहे हैं। क्लियर? एक तो हो गया ये डिफिकल्टी लेवल। दूसरी चीज की बात करें हम, डिफिकल्टी लेवल, दूसरी चीज की बात करें, दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करो तो लास्ट ईयर तो बहुत वैकेंसी थी यार। पिछली बार तो मास रिक्रूटमेंट था, मैं पिछली बार की जितनी वैकेंसी मत अपना कट ऑफ मत रखो, कट ऑफ डेफिनेटली इस बार हाई जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार वैकेंसी ऑलमोस्ट 2 या 2.5 टाइम्स कम है। भाई समझो, 2-2.5 गुना वैकेंसी कम है इस बार पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार तो मास रिक्रूटमेंट था, इस बार वैकेंसी कम है, कट ऑफ पे असर आएगा, कट ऑफ डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा ही, ये बात तय है भाई लोग। क्लियर? तीसरी चीज है स्टेट वाइज वैकेंसी। अब देखो होता क्या है कि तुम्हारा स्टेट में लास्ट ईयर क्या पता वैकेंसी ना हो, इस बार ज्यादा वैकेंसी हो, या क्या पता पिछली बार बहुत वैकेंसी इस बार जरा भी ना हो, तो ये भी एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि एसबीआई का जो पेपर चलता है ये चलता है सर्कल वाइज। अब सर्कल वाइज चलता है, ना कि स्टेट वाइज चलता है। क्लियर? सर्कल वाइज मतलब मान लो एक चंडीगढ़ सर्कल है, तो इसमें अलग अलग स्टेट है भाई, पंजाब अलग है, हिमाचल, पंजाब है, हरियाणा है ना, हिमाचल अलग है, जम्मू, ये चंडीगढ़ सर्कल में ही आ रहा है, ये एलएचओ बोलते हैं इसको, लोकल हेड ऑफिस। क्लियर? जम्मू कश्मीर अलग है, चंडीगढ़ इटसेल्फ अलग है। क्लियर? इसकी अलग कट ऑफ होती है, इसकी अलग, वैकेंसी भी इसकी अलग और इसकी अलग। चंडीगढ़ का मतलब ये मत समझना कि चंडीगढ़ ही है प्रॉपर। क्लियर? ये मतलब कि 4 स्टेट का एक लोकल हेड ऑफिस है चंडीगढ़। मोस्टली एक स्टेट का कैपिटल ही लोकल हेड ऑफिस होता है, जैसे दिल्ली का दिल्ली है, यूपी का लखनऊ है, बिहार का पटना है। लेकिन ये छोटी छोटी स्टेट है ना यार, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल वगैरह छोटी स्टेट्स है एज कंपेयर टू दैट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसलिए यहां पे चंडीगढ़ को ही एलएचओ बोला जाता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इन योर रिस्पेक्टिव एलएचओ ये भी डिपेंड करता है। क्लियर है जी? तो इन बातों को ध्यान में रखना भाई, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ही चलना। क्लियर? उससे अगली बात अगर मैं करूं तो अगली चीज यहां से अगला फैक्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर एग्जैक्ट कट ऑफ कितना रहेगा। तो देखो यार, एग्जैक्ट कट ऑफ कितना जाएगा, एग्जैक्ट कट ऑफ तो तुम्हें कोई नहीं बता सकता, ये बात याद रखना। एग्जैक्ट कट ऑफ कोई धरती पे माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो ये बात बता दे कि सर एग्जैक्ट कितना गया है। एग्जैक्ट नाम का कोई चीज नहीं है, जो भी बताएगा अपनी प्रेडिक्शन बताएगा। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को सही नहीं कह रहा हूं। हर टीचर मेहनत करता है, हर टीचर अपने लेवल पे बातें बताता है। क्लियर? सबका सुनो, एंड में जो होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्लियर है? तुमने पेपर दे दिया, तुमने अपना बेस्ट दे दिया, तुम सोच के करोगे भी क्या? तुम्हें पता है अगर अच्छा हुआ है तो वेट कर लो थोड़ा दिन, नहीं अच्छा हुआ है तो अगला पेपर की तैयारी करो। आरआरबी पीओ का मेंस आने वाला है, हाँ है ना? तो ये सारी बातें ध्यान में रखो। क्लियर है ना? इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चलो, इसके बिना मत चलो। क्लियर? अब अगली बात आई कि यहां से कट ऑफ होगी कितनी, इसकी बात अगर हम करें, ठीक है ना, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चलो भाई, डिप्रेस होने का फायदा नहीं है। क्लियर? डिप्रेस होने का फायदा नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। क्लियर? कट ऑफ की बात करें तो देखो, जब तुम्हें मैं बोला हूं कि कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट कितना जाएगा, तो सर क्या इसका मतलब हमें कट ऑफ पता नहीं चलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जितना भी टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, उस टीचिंग एक्सपीरियंस के दम पे मैंने एक लिस्ट जो है वो तैयार की है, रेंज तैयार किया है कट ऑफ का। अगर तुम उस रेंज में दिखाई दे रहे हो पर्टिकुलर स्टेट से, तो तुम अपने आप को सेफ समझना मेरे हिसाब से।
क्लियर। कट ऑफ बढ़ भी सकता है, कट ऑफ घट भी सकता है, वो एक अलग चीज है। तुम अगर इतने में हो तो अपने आप को 99% सेफ समझते हुए चलना। तुम बोलोगे सर 100% क्यों नहीं, तो 100% किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती भाई। 100% इंसान की गारंटी नहीं कि अभी है अगले पल नहीं है। क्लियर। 99% अगर तुम्हारा मेरे इस रेंज में कट ऑफ आ रहा है तो तुम अपने आप को सेफ मानना। और मैं इस कट ऑफ का प्रेडिक्शन जो भी है, इसका जो वीडियो है, अपना पीडीएफ है, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। ठीक है जी, क्लियर। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं फाइनली। तो मेरे हिसाब से ये रेंज जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए। ये रेंज जो है ये जनरल कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। क्लियर। ये रेंज है भाई, फिर बोल रहा हूं। अगर किसी का अपना क्या बोलते हैं, कोई भी लखनऊ दिल्ली वाले हैं अगर, क्लियर, दिल्ली वाले अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी, क्लियर, जनरल कैटेगरी इतना में दिखाई दे रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है मेरे इतने आ जाएंगे, तो भाई लोग 99% सेफ हो तुम लोग, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जरा भी। क्लियर है ना। इसी हिसाब से अदर कास्ट का क्या होने वाला है कहानी, तो जो भी ओबीसी है, जो भी ओबीसी है वो इसमें 5 से 7 नंबर डिक्रीज कर ले। क्लियर। मतलब ये 80 से 83 है ना, 80 से 83 है तो ओबीसी के लिए 5 नंबर कम, यानी 75 से 78 हो जाएगा। समझ आया। ये पूरी जो लिस्ट है ये अलग अलग स्टेट की लिस्ट है भाई। ठीक है, अलग अलग स्टेट की ये लिस्ट है। इसमें ओबीसी वाले अपने आप को 5 से 7 कम कर लें और एससी वाले अपने आप को 12 नंबर से 15 नंबर कम कर लें। जितनी भी ये लिस्ट है उसमें 12 नंबर गिरा ले अपना कि ये एससी कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू सावंत सर। क्लियर। उसके बाद की बात करें, अगर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी वाले अपने आप को एसटी कैटेगरी वाले अपने आप को 20 मार्क्स कम कर ले। यहां से जितने की भी ये रेंज है उसमें 20 नंबर गिरा ले, वो मेरे मुताबिक एसटी कैटेगरी की कट ऑफ हो जाएगी भाई। देखो फिर बोल रहा हूं, ये जितनी बातें मैंने अभी बताई है सारी बातें एक प्रेडिक्शन है, एक अपना क्या बोलते हैं उसको, आगमन है, आगमन। ठीक है ना। उस आगमन में ही चलना है अपने को, उसी हिसाब से चलना है। क्लियर। तो इतना ही कहानी था आज की क्लास का। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, क्योंकि मेरी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू।